राहु का ट्रांजिट हो रहा है और अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है राहु भ्रम है, धुआं है, डर है, आतंक है, अत्याचार है। शनि 7.5 का कॉम्बिनेशन लेके चलता है। 7.5 दिन, 7.5 महीने, 7.5 पहर, इसी तरीके से Rahu can make a person millionaire, billionaire यस in just one night. राहु वो है जो आपको ऐसा प्यार दिखाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये ही मेरा सोलमेट है। कुछ टाइम बाद वही इंसान आपके लिए कार्मिक रिलेशन का कारण बन जाएगा। जैसे अभी राहु चेंज हो रहा है ना, तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा अचानक से हम भूत प्रेत की ग्रस्त में आ गए। 3 राशियां हैं जिनका बहुत ज्यादा रुझान आ जाएगा तंत्र मंत्र की तरफ। बुरा हो रहा है, मेरी अपनी राशि के साथ हो रहा है। आपकी कौन सी? तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं जाएगा अगले 6 महीने का। जाती वो अपने और सॉल्यूशंस कराने और पता लगता है कि वो उनको अलग ही कहानी समझा के उनके साथ फिजिकल हो जाता है। खोले के हनुमान जी जयपुर और काले हनुमान जी। काले हनुमान जी मैंने तो नहीं सुना पहले। बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर। यहाँ आके तो कहीं ना कहीं मेरी बस हो जाती है। दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि जिंदगी पलट जाती है। पर अगर आप सतर्क रहें तो हो सकता है कि आप अपने और अपने परिवार को बचा सकें। आने वाली 18 मई 2025 को इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, राहु ट्रांजिट। इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं त्रिशला जी। हमने पहला भी एपिसोड किया और त्रिशला जी की खासियत यह है कि वो लॉजिक के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल उपाय भी देती हैं। त्रिशला जी ने बताया है कि यह राहु ऐसा ग्रह है कि बर्बाद कर देगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक राशि के साथ हमने करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस को डिस्कस किया है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से हम जरूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सो आप सुपर टॉक से सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। त्रिशला मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सुपर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है दोबारा से। धन्यवाद। इस वक्त मैम देश में सिचुएशन डामाडोल है जी भारत पाकिस्तान का युद्ध जी जिस तरह पहलगांव में हुआ तो पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी था और हम सब चाहते थे कि एक तरह से भारत अपना स्टैंड ले। जी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब मैम इसके साथ साथ ना बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, इवेंट्स साथ में अलाइन कर रहे हैं। कमिंग 18 मई राहु का ट्रांजिट हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये चिंता में भी हैं कि क्या ये एक चैलेंज है, और दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं कि क्या इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप मुझे इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए कि क्या ये जो राहु का ट्रांजिट है, जो ये दुनिया में बर्बादी हो रही है, क्या इसका उससे लेना देना है, और ये जो आ रहा है इसका हम सबकी लाइफ में क्या इफेक्ट है? देखिए बच्चा, हम ना 2 तरीके से ट्रांजिट को देखते हैं। Sure. ठीक, कई लोग केवल चंद्र राशि से देखते हैं, जो कि हमारी चंद्र लग्न होती है। हमारे कुंडली के अंदर बहुत अलग अलग तरह के लग्न होते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल लग्न होता है, एक जो हमारा जन्म लग्न कहलाता है, एक सूर्य लग्न होता है, एक हमारा जो है चंद्र लग्न होता है। फिर हमारी नवांश कुंडली होती है, दशांश होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं अपनी चंद्र लग्न की। चंद्र लग्न का मतलब आपका चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस राशि में विद्यमान होता है, जिस राशि में बैठा होता है, वहाँ से वो लग्न बन जाता है। जैसे मेरी राशि अगर तुला है तो मेरा तुला लग्न बन जाएगा चंद्र लग्न के हिसाब से। राइट, क्लियर हो गया? क्लियर। कई एस्ट्रोलॉजर्स जो, देखिए हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक तरीका होता है, जैसे हर डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है अपने मरीज को, अपने पेशेंट्स को देखने का, या अपनी विद्या को अपनी तरीके से समझने का।
हर एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। कई लोगों का बहुत ज़्यादा जोर होता है लग्न कुंडली पर, कई लोग लग्न प्लस चंद्र दोनों को मिलाते हैं, कई लोग सिर्फ चंद्र कुंडली को गोचर कुंडली के साथ निकाल के फिर प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, अगर हम चंद्र लग्न के हिसाब से बात करें तो ये हो जाती है आपकी पर्टिकुलर राशि। हिंदी सरल भाषा में ये आपकी राशि की बात हो रही है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा राहु कहाँ चला जाएगा वो आपके लाभ स्थान में, यानी कि आपके 11वें घर में। वहीं अगर हम बात करें कि मीन राशि वालों के लिए कहाँ चला जाएगा, 12वें घर में। ठीक, तो अलग अलग राशि पर राहु का अलग अलग असर पड़ेगा, लेकिन हम जब इस चीज को किसी की जिंदगी के साथ जोड़ते हैं, उसमें हम अच्छा बुरा सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसकी लग्न राशि के अनुसार, मतलब जो उसका लग्न है वो जिस राशि से स्टार्ट हो रहा है वहां पर जाकर राहु आपके कौन से घर में बैठेगा। जैसे कि सपोज करिए कि किसी की तुला लग्न है, राशि की बात नहीं कर रही मैं, लग्न की बात कर रही हूँ। तुला लग्न है तो 7 नंबर का लग्न हुआ, तो अब राहु कहाँ चला जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11 पंचम में। क्लियर हो गया? तो जब वो पंचम में जाकर बैठ जाएगा तो वो ऐसे व्यक्ति को जो फल देगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल देगा। उसकी जिंदगी के अंदर वो उसको वो सारी चीजें प्रदान करेगा जो उसको लगभग पिछले 9.5 सालों से नहीं मिल पाई है। अब इसके पीछे भी एक कैलकुलेशन होती है कि 9.5 साल क्यों, फिर तो वो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा समझाने वाला, तो मैं आपको छोटा छोटा ही समझा रही हूँ। इसी प्रकार से आपकी चंद्र राशि के हिसाब से आपका राहु कहाँ जाकर बैठा है, कितने घर आगे है, चंद्रमा से कौन सा संबंध बना रहा है, ये देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो राहु का ट्रांजिट आपके लिए कैसा होने वाला है। अब अगर हम इसको तोड़कर बात करें तो हमारी प्रेडिक्शंस भी जो है ना वो 60-40 रेशियो में हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वृष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, उनके लिए बहुत सारी नई चीजें चालू हो जाएंगी, नए उनके जीवन के अंदर हर्डल्स चालू हो जाएंगे, उनको नई नई तकलीफें आना चालू हो जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, मिथुन राशि वालों को बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने इसके लिए तो ना एक लिस्ट बनाया है, तो मैं एक एक करके आपसे सभी राशियों का पूछूंगा। पूछ लेना। मैं आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राहु से लोगों को डरना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों? राहु, देखिए राहु की उत्पत्ति कैसे है वो बहुत सारे लोग भी जानते होंगे और आप भी शायद जानते होंगे। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो एक दानव था, उसने भेष बदलकर ग्रहण कर लिया। ग्रहण किया तो जैसे ही उनको उनके बारे में पता चला तो सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया गया। ऐसा कहते हैं कि उनको उसी समय आशीर्वाद मिल गया कि अब तुम राहु केतु बन के घूमोगे। नहीं, उसके बावजूद उन्होंने, जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मांड में स्थान दिया। ठीक, तो जो सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। राहु उग्रपात है, राहु भ्रम है, धुआं है, डर है, आतंक है, अत्याचार है, आपके दुख का प्रमुख कारण है। आपके ऊपर कर्जा केवल पैसों का नहीं होता राजा, कर्म का भी होता है।
आपके करे हुए कर्मों का भी कर्जा चढ़ता है आपके ऊपर, है ना। आप अपने जन्म कुंडली के साथ अपने पिछले जन्म से पितृ ऋण, मातृ ऋण, भ्रातृ ऋण, गुरु ऋण, ब्राह्मण ऋण, ये सारे ऋण लेकर आते हो, ठीक है। तो राहु क्या है, इन सब ऋणों को बढ़ा देने वाला एक ग्रह है। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो ऋण लेकर ही अपनी जिंदगी निर्वाह करेगा, दैट इज राहु। आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक, लेकिन आप अपने पैसे को अपने लिए यूज नहीं कर पाओगे। जब आपको जरूरत होगी तो आप यू हैव टू टेक क्रेडिट, किसी से भी लो, है ना। कई लोगों की क्या आदत होती है, हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े, एक सिंपल आपको लॉजिक बताती हूँ, और ऐसे बैंकर्स भी आपको ये चीज बोलते हैं करने के लिए, जो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो भी आपको ये बात बोलते हैं। वो क्या कहते हैं आपको, सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपको एक जमीन खरीदनी है जो 4.5 लाख की आ रही है, वो आपको क्या कहेंगे, तुम बैंक से क्रेडिट ले लो, ठीक, और तुम किश्तों में पैसे देते रहना, और जो तुम्हारे पास 5 लाख है उसको तुम सेव करके रखो, राइट। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे हमारे जब कॉम्बिनेशंस है उनमें वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन राहु अगर उग्रपात कर रहा होगा तो ये लिया हुआ कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। आपका चलता हुआ बिजनेस आपकी इस प्रवृत्ति के कारण, इस निर्णय के कारण बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े लोगों के, जो बाकी पॉडकास्ट में भी मैं देख रहा था। फियर बिकम्स योर फ्रेंड, यू वांट टू क्राई बट यू कांट, यू वांट अ जॉब पर वो फिर भी नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, आप चाहते हो कि ओवर थिंकिंग कम हो पर फिर भी आप करते जा रहे हो। आपको पहले पहले लाइफ में लगता है कि जो आप गोल्स अपनी लाइफ में सेट कर रहे हो वो आप अचीव करने लगते हो, पर कुछ समय बाद लगता है वो भी बहुत दूर हो गए। भ्रम 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 एग्जैक्टली। और आपने एक चीज और बोली, ओवर थिंकिंग। राहु ओवर थिंकिंग नहीं देता, राहु कभी भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं देता, राहु आपको बेवजह की थिंकिंग देता है। मैं ऐसा कर लूंगा, उसने 300 रुपए कमा लिए, चलो 300 तो बहुत छोटी चीज है, उसने 300 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे कमा लिए, उसने एक कोर्स निकाला, उस कोर्स के अंदर उसने 99 रुपीज फी रखी, उसको जो है 10,000 लोगों ने ज्वाइन किया, उसके पास इतना पैसा आ गया। हर महीने अगर 10,000 लोग मेरे 99 के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, लाइफ ऐसी बदल जाएगी और मैं ये बन जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ। तो मैम राहु की ये चीज़ मुझे समझ आई, भ्रम, जो जिस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। हम रेमेडीज़ पे भी आएंगे, सब पे डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टच करना चाहता हूँ। हमने राहु की बात करी, आपने कहा राहु से डरना चाहिए, केतु से भी डरना चाहिए, और क्या केतु नहीं, ओके केतु ऑपोजिट हो गया? केतु बिल्कुल ऑपोजिट है। राहु जितना आपको दिक्कत परेशानियां, आपको धर्म से दूर करता है, आपके जीवन में इल्यूजन लाता है, जितना आपको धोखा दिलवाता है, धोखे वाला प्यार दिलवाएगा, राहु वो है जो आपको ऐसा प्यार दिखाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये ही मेरा सोलमेट है। ओके। और कुछ टाइम बाद वही इंसान आपके लिए कार्मिक रिलेशन का कारण बन जाएगा, और उससे आपको इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। तो दैट इज राहु। सब कुछ बहुत हरा 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 हरा, कहते हैं ना सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, ये वो राहु है। यहाँ सब कुछ हरा 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 दिखता है, लेकिन जैसे ये चश्मा हटा आपको पता लगेगा अरे यहाँ तो एक भी पेड़ ही नहीं था। शुरू शुरू में वो इंसान आपको अपना बनाने के लिए पूरी दुनिया में मतलब क्या नहीं कर देगा आपके लिए। ऐसा प्यार दिखाएगा कि बस उसके लिए भगवान ही आप हो, भगवान की तरह पूज लेगा। जैसे हम भगवान के साथ करते हैं ना, सुबह उठते हैं, ठाकुर जी को उठाते हैं, फिर ठाकुर जी को हम नहलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, तो सेम आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी वो चीज़ें मिलेंगी। सुबह फ़ोन करके आपको उठाया जाएगा, फिर चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुमको कहीं ले चलता हूँ, मैं तुमको कुछ खिला लाता हूँ या खिला लाती हूँ। दोनों के लिए है, ये केवल लड़कों के लिए नहीं, आजकल तो लड़कियाँ भी इसी चीज़ में शामिल है। तो बाहर चले गए,
चलो बेबी तुम्हें मूवी दिखा देता हूँ, चलो तुम्हें आज मैं कोई अच्छी शॉपिंग करा देता हूँ। ये इनिशियल लव है। और ये ऐसा जो व्यक्ति होगा जो इस चीज को जी रहा होगा, वो 10 लोगों के बीच में क्या कहेगा, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे को जैसा बॉयफ्रेंड मिला है ऐसा किसी के पास नहीं है। फोन किया, कहाँ हो, अरे बिल्कुल तुम्हारे पास, 5 मिनट में पहुंच गया। ये इनिशियल लेवल है। कितना इनिशियल लेवल है। राहु का एक समय है, जैसे शनि 7.5 का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, 7.5 दिन, 7.5 महीने, 7.5 पहर। इसी तरीके से राहु लेके चलता है 8.5। ओके। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है 8.5 का। 8.5 दिन, 8.5 महीने, 8.5 साल। आपको उसी के बीच में समझ आ जाएगा कि बंदा टर्न होना स्टार्ट हो गया। 8.5 साल या 8.5 दिन या महीने जो मैं बोल रही हूँ, वो पहर भी हो सकते हैं। पहर का मतलब ये होता है कि आपके 8.5 पहर, एक दिन में हमारे पास 4 पहर होते हैं, होते हैं। तो 8.5 यानी कि 2.5 दिन के बाद ही आपको उस बंदे के अंदर चेंज नजर आ जाएगा। ओके। पहला इंडिकेशन मिल जाएगा। अब आप प्यार में अंधे हो रहे हो, आप ना देखो तो बात अलग है। ओके। बाकी आपके सामने वो चीजें निकल कर आ जाएंगी। ठीक। राहु पता है सामने वाले के ऊपर कैसे कब्जा करता है बेटा। सामने वाले को दिख रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मुझे यूज नहीं मिसयूज कर रहा है। शुरू में आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दिया, आपको बहुत टाइम दे दिया, आपके साथ सब कुछ कर दिया, उसके बाद ऑपोजिट होना स्टार्ट होता है। कहाँ हो, अरे यार बहुत बिजी हूँ यार, 2 दिन तो बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगा। होता है। ठीक। अब सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं नहीं ये नहीं कर सकता ऐसा। आपको इतना शहद में डुबो दिया गया, इतना शहद में डुबो दिया गया है कि आप कड़वाहट कभी भी सूंघ ही ना पाओ, है ना। राहु जब जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना बेटा, वो पता है किन किन चीज़ों पर आपके बॉडी पर अटैक Sure. करता है। हर ग्रह ना आपकी बॉडी पर अटैक करता है। राहु किन किन चीज़ों को पकड़ता है, सबसे पहले सर। इसीलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राहु की पीड़ा सताती है उसे हमेशा सिर ढक के रखना चाहिए, उसे हमेशा टोपी पहन के रखना चाहिए, उसे हमेशा यहाँ पर पोनी बना कर रखनी चाहिए। लड़कियों के लिए कहते हैं हम कि यहाँ जूड़ा बनाओ, यहाँ आप जो है पोनी बनाओ। राहु जब जब पीड़ा करता है, ब्राह्मण क्यों रखते हैं यहाँ पे शिखा, कि उनका गुरु एक्टिवेट रहे। मैंने अभी एक गुरु पे पॉडकास्ट किया था, तो मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ पर एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, जो होता भी, अगर आप उसको फोटो में भी देखोगे तो वो बिल्कुल चोटी नुमा होता है, और उसका कनेक्शन होता है हमारे यहाँ के गुरु के साथ। तो अगर आपका ये जगह आपकी एक्टिवेट रहेगी, राहु कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक। उसके बाद राहु कहाँ आपको दिक्कत करता है, राहु आपको दिक्कत करता है गले पे। आपने कभी देखा है, हम ज्यादातर जब भी हम हिंदू जब भी हम अपने पूजा पाठ करते हैं, चाहे हम अमृत ले रहे हों, ठाकुर जी के चरण अमृत ले रहे हों, चाहे हम कोई तिलक लगा रहे हों, चाहे हम आरती ले रहे हों, हम उसको कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं। कोई भी चीज़ का, जैसे सपोज तिलक ही ले रहे हैं, तिलक हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, है ना। वैसे हिसाब से इसके जो होते हैं तरीका होता है, वो किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। तिलक लगाने का सबसे पहले तरीका होता है कि हम उसको अपने 3rd आई पे लगाएं। ठीक। अगर औरतें बिंदी लगाती हैं तो वो थोड़ा सा नीचे लगा लेती हैं, है ना। तो सबसे पहले तिलक यहाँ लगता है, फिर तिलक यहाँ लगता है हमारी शिखा पे, उसके बाद हमारे कंठ पे, और उसके बाद हमारी नाभि पे। हम स्त्रियां और भी लगाती हैं, जैसे हम अपनी दोनों हथेली पे लगाती हैं, ये हमारे सुहाग का चिन्ह होता है, तो हम यहाँ भी लगाती हैं। ठीक है। जब हम आरती लेते हैं तो हम आरती कहाँ लेते हैं, सबसे पहले आरती हम लेते हैं अपने मस्तिष्क पे, फिर लेते हैं हम अपने सिर पे। लोग क्या करते हैं, यहाँ मत रखिए, आरती लेके यहाँ इस जगह को तपाइए। राइट। आपका राहु कभी आपको पीड़ा नहीं देगा। बच्चों को हम कहाँ आरती देते हैं, बच्चों को हम आरती लेते हैं, हम हमेशा ऐसे करके बच्चों के सिर पे फेर देते हैं। माँ बाप हमेशा ऐसे करके सिर पे। बहुत सही तरीका है, मैं गलत नहीं बोलूंगी, बहुत सही तरीका है। ठीक है। क्यों, क्योंकि राहु हमेशा बच्चों पर सबसे पहले अपना अटैक करता है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हम तिलक लगाते हैं, उसका इफेक्ट क्यों होता है।
अब आप जब कोई आज वो ले रहे हो, सपोज आपने चरणामृत लिया, ठीक है, आपने चरणामृत लेके कहाँ लगाया? आँखों पे लगाया, फिर आपने कहाँ लगाया? मस्तिष्क पे लगाया, फिर आपने कहाँ लगाया? शिखा पे लगाया, फिर आपने कहाँ लगाया? अपने कंठ पे लगाया, फिर आपने कहाँ लगाया? अपनी नाभि पे लगाया। मंदिरों में नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा ये एरिया कवर्ड होता है, तो नहीं लगा पाते। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो यही हमारा तरीका बताया गया हर चीज़ को ग्रहण करने का, और यही हमारे सिस्टम बताए गए हैं हमारी प्रोटेक्शन के, है ना। राहु सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? सिर पर। उसके बाद कहाँ अटैक करता है? आपके चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पर। उसके बाद कहाँ अटैक करता है? आपके कंठ पर। उसके बाद कहाँ अटैक करता है? आपकी नाभि पर। और यही आपकी बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ से वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच कर ले जाता है। तभी जो लोग कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो पूरी बॉडी की जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो चुकी है। कानों पर, है ना, आप गलत चीजें ही सुनेंगे। आप राहु के जब शिकस्त में आ जाएंगे तो राहु आपको क्या करवाएगा? गलत बातें सुनाएगा, आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। राहु के अंदर जकड़ा व्यक्ति मंत्र नहीं सुन पाता। राहु के अंदर जकड़ा आदमी धर्म की बातें नहीं सुन पाता। राहु के अंदर जकड़ा व्यक्ति कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति के प्रवचन नहीं सुन पाता, ज्ञान की बातें नहीं सुन पाता। जैसे मैंने आपको बोला, राहु का सबसे पहला अटैक होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के 7.5 साल संपूर्ण कर लेता है। उसके बाद राहु उस बच्चे के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना चालू होता है। नॉर्मल भी उसमें देखिए, बच्चों के बिगड़ने की वही एज चालू होती है। 8.5 साल बोला था ना आपने? 7.5 साल से स्टार्ट हो जाता है एज वाइज, और ये चलता है आपका 16 साल तक। ओके। 8.5वां साल एकदम पीक होता है। ओके, राहु का। ओके। जब आप उसको संभाल ही लीजिए। वो मैंने आपको राहु की दशा में बताया, या राहु की आपको मैंने चेंजेस में बताया। जैसे ट्रांजिट हो रहा है तो इसमें बताया मैंने कि वो 8.5वें साल आपको दिक्कत देगा। अगर राहु के उसमें आपको कोई चीज़ मिली है तो वो 8.5वें साल आपके ऊपर इफेक्ट कर देगी, या 8.5 दिन बाद इफेक्ट करेगी, महीने बाद इफेक्ट कर देगी। ओके, गॉट इट। ठीक है। हमारे यहाँ पर 15-15 दिन का चरण होता है। 15 दिन हमारे जो है पूर्णिमा, 15 दिन हमारे अमावस, 8.5 इस तरह के जो हमारे चक्र हैं। उसके बाद राहु आपको इफेक्ट कर देगा। एक पूर्णिमा गई, एक अमावस गई, एक पूर्णिमा गई, एक अमावस गई, एक पूर्णिमा, एक अमावस। इसी तरीके से जैसे ही 8.5 का कंप्लीट हुआ ये चरण, वैसे ही आपके ऊपर राहु इफेक्ट कर देगा। वो उसका वैसा फैक्टर है। एज वाइज आपको 7.5 साल कंप्लीट होते ही राहु आप पर नजर रखना चालू कर देता है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा तुम मेरी नजर में, अब आ जाओ तुम मेरी गिरफ्त में। जिन बच्चों का राहु अच्छा नहीं होता, आपको पता है हम उनके लिए रेमेडी क्या देते हैं? हम उनके माँ बाप को हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसे बच्चों को ना धुएं की धूरी दो, उनके मस्तिष्क पे, उनके चेहरे पे, उनके गले में। हमारे यहाँ हवन क्यों करवाया जाता है? हवन की औषधियाँ जब डलती हैं, स्वाहा जब होता है किसी भी मंत्र के साथ, तब वो धुआं निकलता है। और वो धुआं हमारी आँखों में, हमारे नाक में, हमारे गले में, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है, हमारे सर पे चक्र बना के घूम रहा होता है। वो पता है क्या कंट्रोल कर रहा होता है? आपका राहु। और इस पूरी सृष्टि के अंदर राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है ना, तो वो है केवल और केवल गुरु। आप राहु को केवल एक ही तरीके से हरा सकते हैं, वो है गुरु से, अच्छे ज्ञान से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे संस्कार से, अच्छी संगति से, धर्म से, धार्मिक चीजों से आप केवल राहु के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई और तरीका ही नहीं है राहु को कंट्रोल करने का। लोग कहते हैं कि शनि को सही कर लो तो आपका राहु कंट्रोल हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, राहु के अंदर इतनी पावर होती है बेटा,
इतनी पावर होती है कि राहु अगर चाहे ना तो वो खुद वो काम ना करे और शनि से वो काम करवा दे। मैं कितने चार्ट्स आपको दिखा सकती हूँ जहां पर राहु ने खुद कुछ नहीं किया है, दशा में ही नहीं है, महादशा में ही नहीं है, बैठा हुआ है आराम से, लेकिन उसके इम्पैक्ट से शनि ने वो सारे काम कर दिए जो राहु नहीं कर रहा था। इंटरेस्टिंग। शुक्र से करा देता है। जो शुक्र को लोग ये कहते हैं कि भाई शुक्र आते ही शुक्र कुंडली में किसी का अच्छा होता है तो ऐसा इंसान भोगी हो जाता है, विलासी हो जाता है, बहुत लड़कियों के साथ घूमता है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, नशे का आदी हो जाता है। बिगाड़ने का काम हमेशा राहु करेगा। राहु जब तक नहीं किसी के साथ इन्वॉल्व होगा तब तक वो व्यक्ति अलग तरह का होगा, लेकिन जैसे ही राहु आ जाएगा वो इंसान बिगड़ना चालू हो जाएगा। मैं फिर शब्द यूज कर रही हूं, बिगड़ना। बिगाड़ने का काम राहु करता है। और उसको अगर काउंटर करना है तो आपने बताया कि गुरु को आपको अपनी एक नॉलेज के आधार पर खुद को बेटर बनाना है कि राहु का इफेक्ट। कर्म अच्छे कर लीजिए, मॉरल अच्छे कर लीजिए, इंसान अच्छा अपने अंदर बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। श्योर मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम उसके बाद सभी राशियों पे भी आएंगे। जो रियल लाइफ लोग ये पूछना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं कि जो रियल लाइफ में ट्रांजिट के बाद क्या, अगर हम कुछ जनरल प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इस ट्रांजिट की वजह से हर कोई अपनी लाइफ में ये चेंज देख पाएगा। और जो मैंने पहले भी सवाल पूछा, क्या ये जो राहुल का ट्रांजिट है इसका लेना देना इस वक्त जो देश में युद्ध हो रहा है, क्या उससे भी इसका कुछ लेना देना है? अब देखिए, फिर वही वाली चीज़ मैं आपको स्थिति बताती हूँ। जब शनि का ट्रांजिट हुआ था तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि शनि का ट्रांजिट हो रहा है और ये देश भर में बहुत उथल पुथल करेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लाने की कोशिश करेगा। एक नॉर्मल जो लाइफ चल रही है उसको ये कहीं ना कहीं अटकाएगा, ठीक। और ये आज से नहीं है, ये चालू हो गया कब से, 2019 से। तब से शनि ने अपना वो रोल प्ले चालू कर दिया कि वो आए दिन या कुछ कुछ समय बाद, महीने, साल, कुछ समय बाद वो लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर ही रहा है। और ये कब तक करेगा? ये करेगा 2032 तक, 32 तक। ये मैम शनि करेगा तो इसमें फिर राहुल ट्रांजिट का क्या लेना देना है? राहु हेल्प करेगा, उसको फ्यूल करेगा एक तरह से। क्यों? अग्नि तो जल चुकी, अब उसके कभी भी घी डालकर आप अग्नि को भड़का नहीं सकते। जो बैठ जाती है, आपने कभी अग्नि कुंड में देखा है? जब अग्नि बैठ जाती है तो आप कितना भी घी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, उसके लिए आपको कपूर एक बार को डालना पड़ता है, उसको एक बड़ी वो देने के लिए, भड़कती हुई अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। राहु एग्जैक्टली वही कपूर का काम कर रहा है, क्योंकि शनि का मोशन बहुत स्लो होता है। शनि बहुत धीरे 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 काम करता है। शनि आपको टाइम देता है, आपको बार बार बैलेंस करने का मौका देता है। बेशक न्याय के देवता हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, वो सामने वाले की केयर भी करते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर थोड़े से सेंटिमेंटल भी हैं, सब कुछ है। पर राहु क्या करता है? शनि आए, उन्होंने आसार ऐसे बनाए, ठीक है, कि अब चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, है ना। तब तक और देशों में लड़ाइयाँ चल ही रही थी, जब शनि का ट्रांजिट हुआ उससे पहले भी चल रही थी, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही शनि का ट्रांजिट हुआ उन चीज़ों का हल्का इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगा। लेकिन जैसे ही राहु ने ये सोचा कि अब तो मेरी बारी है, कर लिया, शनिदेव आ गए, महीना निकाल दिया, 1.5 महीना निकाल दिया, कर लिया उनको जो करना था, अब मेरी बारी है, अब तो मैं आ रहा हूँ। और आ भी कहाँ रहे हैं? शनि के ही घर में आ रहे हैं। ये भी तो देखिए, आ कहाँ रहे हैं?
शनि के घर में आ रहे हैं, और मिलके किससे आ रहे हैं? शनि से ही आ रहे हैं। आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो राहु कहाँ विराजमान है? शनि के साथ, मीन राशि में। पिशाच योग बना रहे थे, शनि से मुलाकात कर ली, मिलाए उनसे, अब कहाँ आ गए? उन्हीं के घर में। ठीक, अब वहाँ क्या करेंगे? जो चीज़ें बहुत स्लो तरीके से शनि कर रहे थे उसको भड़काने का काम कर देंगे। हालांकि ये हमारे ऊपर बहुत अच्छी मेहर है कि इस ट्रांजिट से पहले एक ट्रांजिट और हो रहा है, वो है गुरु का राशि परिवर्तन। कब हो रहा है? इसका इफेक्ट 15 से स्टार्ट हो जाएगा। मैम अब हम डिस्कस करते हैं सभी राशियों के हिसाब से। जी, अ, मैंने आपको मिथुन राशि तक तो बताया। हाँ, अब पर मैं अगर चाह रहा था कि अगर हम करियर रिलेशनशिप को अगर हम सेग्रीगेट करके बताएं तो थोड़ा सा जैसा आपका राइट। मन। सो इस बार का जो ट्रांजिट हो रहा है, हम राहु केतु के ट्रांजिट के हिसाब से ये डिस्कस करते हैं कि जितनी भी राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टिंग विद एरीज, मेष। सो इसमें अगर हम करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, इन 4 टॉपिक में अगर आप ब्रीफली मुझे कुछ बता दें। मेष राशि वालों के लिए जो उनकी पुरानी चीज़ें अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई, तो ये टाइम है उनके चीज़ों को फुलफिल होने का, ये टाइम है उनकी डिज़ायर्स पूरी होने का। लेकिन हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको माइनर प्रॉब्लम्स, जैसे ज़ुकाम ने परेशान कर दिया, बुखार ने परेशान कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें उनको बीच बीच में आती रहेंगी। परंतु रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंस में बहुत अच्छा टाइम है, और नई अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। राइट। जो मेष राशि में है उनके लिए अगर कोई एक रेमेडी देना चाहे साथ में ही। 10 मुखी रुद्राक्ष, सिद्ध करा हुआ 10 मुखी रुद्राक्ष जल के अंदर डाल दीजिए, और वो जल जो है अगर आप डेली हो सकता है तो डेली आप शिव जी पे चढ़ाना स्टार्ट करिए। और ये जो आप रुद्राक्ष डाल के रखेंगे ना, ये आप कम से कम 3 से 4 घंटे डाल के रखेंगे जल के अंदर, तब वो जल जाकर आप अर्पित करेंगे। अगर 10 मुखी रुद्राक्ष ना मिले तो? 10 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिले तो आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, 1 बूंद शहद डाल दीजिए। वैसे नहीं मिलने वाला सवाल नहीं उठता, बट मैम जैसे मिलता कई है। लोग हो सकता है बाई चांस अफोर्ड ना कर पाए या कई लोग नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी मैं चाह रहा हूं। शहद। ओके। वृषभ, टॉरस। इनके लिए थोड़ा सा ये समय जो है ना वो उलझनों को बढ़ा देने वाला है। मैम ये जो आप समय बता रहे हैं ये पीरियड कितना होगा? 18 मई से स्टार्ट होगा, ओके। और ये आपका 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, गोचर के अंदर जब ट्रांजिट करता है, तो वो आने से पहले अपना प्रभाव देना चालू कर देता है। ओके। ठीक है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 10-15 दिन पहले वो अपना इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। बट वैसे अगर हम देखें तो ये 18 मई को चेंज हो। ओके, 5 दिसंबर तक चलेगा। वृषभ, टॉरस। 26 5 दिसंबर 2026। ओके। वृषभ, टॉरस। टॉरस, इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल रहेगी। इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनके अचानक से जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें आके खड़ी होंगी जो इन्होंने कभी सोची नहीं है। अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चीज़ें इनको सताने लगेंगी। नेगेटिव एंटिटीज की तरह से बोल रहे हैं? नहीं, एंटिटीज, देखिए राहु एंटिटीज को ही इनवाइट करता है। ओके। लेकिन यहाँ मैं एंटिटीज की बात नहीं कर रही। जैसे कि आप अपने घर में घुसे और आपको ना अचानक से ऐसा लगने लगा कि यार अब मेरा ये घर के अंदर ही मन नहीं लग रहा, घुटन सी हो रही है। घुटन सी हो रही है, ठीक, गॉट इट। मुझे ये घर पसंद नहीं आ रहा। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, राहु बार बार जगह परिवर्तित करवाता है, उसका कारण भी राहु बनता है। कई लोग हैं ना जो बहुत जल्दी जल्दी, आप देखोगे अभी वो इस घर में है, थोड़े दिनों बाद देखोगे तो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। ओके। है ना, कई लोग होते हैं जो साल में कम से कम 10 नौकरियां शिफ्ट कर लेते हैं। ये भी कॉज राहु ही है। राहु, ओके। ठीक है, जो बार बार नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, इसका भी कॉज राहु ही है। ओके। इसमें चेंजेस, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस वो राहु करवाता है। ठीक, स्थिर नहीं रहने देता। ओके। तो इसका मतलब रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहेगा? रिलेशनशिप में अगर इनका कमिटमेंट नहीं मिला है, इनको लव रिलेशनशिप में, तो इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर शादी हो चुकी है
तो इनका और बेहतर हो जाएगा रिलेशनशिप। राहु लीगल चीजों को होने से रोकता है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो, लिव इन में रहने का, है ना। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हम राहु के युग में जी रहे हैं। तो कोई शादियों में बिलीव नहीं कर रहा, कमिटमेंट में बिलीव नहीं कर रहा। किस चीज में बिलीव कर रहा है? साथ रहो, मौज मस्ती करो, तुम्हारा जिस दिन मन भर जाए तुम चले जाओ, मेरा मन भर जाए। प्यार कहाँ है? आप कैसे जाते हुए देख सकते हो अपने प्यार को किसी और के साथ? मैम प्यार है ही नहीं ना। आप कैसे मान सकते? आप वो दिन देखने के लिए आपके मन में वो विचार भी कैसे आ जाता है? मुझे तो लगता है अगर मैं ऐसा सोच भी लूं कभी कि मैं जीते जी अपने हस्बैंड को अपने आप से अलग कर दूंगी, या उनकी खुशी के लिए उनको बोलूंगी कि तुम, अरे ऐसे कैसे? या हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो वो 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो राहु कट कर देता है। तो अगर आप ऑलरेडी बंधे हुए हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप लीगली आपकी शादी को मोहर लगी हुई है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसिस के अंदर इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नई जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, पर पैसा इनको बहुत सोच समझ के लगाना है, और पैसा लगाने से पहले किसी की एडवाइस जरूर लेनी है। श्योर मैम, इनकी में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स लगी रही हैं, तो कोई एक पावरफुल रेमेडी इनके लिए? दुर्गा माँ की उपासना करनी है और दुर्गा माँ का ही पाठ करना है। दुर्गा माँ ही क्यों? देखिए, वृष राशि जो है, उनके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र को जो कंट्रोल कर सकती है वो शक्ति ही कर सकती है। फिर इनकी अगर कुल देवी है तो ये अपनी कुल देवी को नित्य नियम से पूजें। ओके। मिथुन, जिमिनाई। मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि गुरु जो हैं वो मिथुन में जाने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि वहाँ पर गुरु का जाना कहीं ना कहीं राहु को वहाँ पर अपना असर नहीं दिखाने देगा। ठीक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत आगे बढ़ने वाला हो सकता है, और इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नए संपर्क मिल सकते हैं, नई जगह इनकी सोच चल सकती है। ये कुछ नए तरीके से ट्रेंड चेंज करके काम करने में बिलीव करेंगे। ओके। ये नई सोच के साथ काम करने में बिलीव करेंगे। इसका मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस अच्छा रहेगा इनका? इनकी हेल्थ को लेके इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नियर डियर्स के हेल्थ को लेके इनको प्रॉब्लम फैमिली में हो सकता है कुछ? फैमिली में हो सकता है, Sure. बड़े बुजुर्गों का हो सकता है, क्योंकि गुरु आके बैठेंगे ना वहाँ पे, तो Alright. बड़े बुजुर्गों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या उनकी वजह से बार बार इनको हॉस्पिटल आना जाना लगा Got रहे। it. तो इसके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि ये हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे चना और गुड़ चढ़ा कर आए। चना और गुड़, गॉट इट। कर्क, कैंसर। देखिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये सारी राशियों के ऊपर है। मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी राशियों के ऊपर एप्लीकेबल है। राहु जब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगे, तो आप अपने पूजा घर के अंदर धुआं ज़रूर चलाना चालू कर दीजिए। जैसे कि हम लोबान जलाते हैं, हम गाय के कंडे के ऊपर डालकर हम जो धूरी जलाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप कोयला जला सकते हैं। ओके। कोयले को जलाकर उसमें आप 2 लौंग डाल के ऊपर से घी थोड़ा सा डाल के उसका धुआं आप अपने पूरे घर के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि राहु आपके वास्तु के ऊपर सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। कई लोगों को ना बहुत इल्यूजन्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है हमारे घर में कुछ है। हमारे घर में ना रात को अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं, दिखती हैं, आवाज़ें आती हैं, है ना। भ्रम ही तो है ना राहु। अगर आपको ऐसी लग रहा है और आपने किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली है, देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम जो कुंडली वाले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ठीक है, हमारे साथ तो ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो वो भी अर्जी में बहुत कुछ बता देते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया। लेकिन जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो आपको राहु के आधार पर ये बता देंगे, हाँ आप किसी एंटिटी के साथ हैं, क्योंकि बहुत भेद नहीं होता किसी एंटिटी में और राहु पीड़ित व्यक्ति में। उनके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जैसे अभी राहु चेंज हो रहा है ना,
तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा अचानक से हम भूत प्रेत की ग्रस्त में आ गए, अचानक से हमारे ऊपर नज़र दोष लगना चालू हो गया। जैसे कि आपका ये कर्क राशि, इन लोगों को बहुत लगेगा कि हमारी नज़र हमको खुद को लग रही है। ज़रा सा कोई हमको कुछ बोल देता है तो तुरंत हमारे साथ वो चीज़ नेगेटिव होने लग जाती है। Okay. ये कर्क राशि वाले इस चीज़ को बहुत अपने साथ महसूस करेंगे। एक दो और राशियां अभी मैं बताऊंगी आपको। Sure. कुंभ राशि वाले बहुत करेंगे इस चीज़ को महसूस अपने साथ, Okay. कि उनको ऐसा लगेगा कि ज़रा सा भी उन्होंने अपनी तारीफ खुद कर लिया, अपनी किसी चीज़ को भी किसी को दिखा दिया, तुरंत डाउनफॉल में जाएंगे। ठीक है। Okay. राहु आपको नज़र, तंत्र, मंत्र, टोटका, इन सब चीज़ों में लाता ही लाता है। जैसे अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी 3 राशियां हैं जिनका बहुत ज़्यादा रुझान आ जाएगा तंत्र मंत्र की तरफ। आपने ना बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी ऐसी जो तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाती हैं, जाती वो अपने और सॉल्यूशंस कराने हैं कि मेरे को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, वशीकरण कराना है, और पता लगता है कि वो उनको अलग ही कहानी समझा के उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं या उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। Right. ठीक। ऐसी कंडीशन में भी राहु आपका सबसे ज्यादा आपको फंसाने का काम करता है। मैम, कर्क वालों के लिए आपने नज़र की बात बताई कि नज़र बहुत लगेगी। नज़र बहुत लगेगी। इन लोगों को छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बहुत फेस करने पड़ेंगे। अब एक्सीडेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, देखिए फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं। ये अगर स्टूडेंट्स हैं, ये कोई विचार बना के बैठे हैं कि हमने तो यही कंपटीशन एग्ज़ाम देना है या हमने यही क्लियर करना है और उसके बाद फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, मतलब एक प्लानिंग होती है ना, ये वो प्लानिंग को तोड़ने का काम कर देगा। मैम, इसमें तो जो बेचारे कर्क वाले हैं इनका तो कुछ है ही नहीं फिर। ना नज़र लग रही है, हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, तो क्या नहीं है जैसे? मतलब कुछ पॉजिटिव तो बताओ कर्क वालों के लिए। सब कुछ नहीं, पॉजिटिव मैं तो लिखूंगी नहीं, वो तो जो होना है वो होना है। लेकिन मैंने आपको ये भी तो समझाया ना कि ये तो सिर्फ मैं आपको जो प्रेडिक्शन दे रही हूँ वो 40% दे रही हूँ। ये तो राशि के अनुसार है, क्या पता लग्न के अनुसार वो उनको अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। जो उनके जन्म का राहु का नक्षत्र है और जो अभी उसके हिसाब से गोचर का change हो सकता है। नक्षत्र आ रहा है, उसके हिसाब से क्या पता वो राहु उनके लिए फायदेमंद हो। वो 60% प्रेडिक्शन तो मेरी अभी गई नहीं है, मैं तो सिर्फ 40% के ये तो आधार सबके पर साथ ही है, ये सिर्फ इसके साथ इन नहीं है, जनरल सबके है। साथ ही है। और पहली बात, बुरा हो रहा है मेरी अपनी राशि के साथ हो रहा है, आपकी कौन सी है? तुला। तो जब हम बात करते हैं ना इस चीज़ की कि आपकी राशि पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ हम बात ये करते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है, आप इसको बुरा मत मानिए, आप इस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए, आप इस चीज़ को और पॉजिटिव लीजिए कि यही वो समय है जब आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। यही वो समय है जब आपको अपनी सारी बुराइयों को त्याग देना चाहिए। लोग मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग आप कब बोलोगे कि हमको दारू छोड़ देनी चाहिए, हमको मांस मदिरा छोड़ देनी चाहिए, हम तो रेगुलर ड्रिंकर हैं, रेगुलर इन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, तो आपके हिसाब से हमको कब छोड़ देना चाहिए? तो मैं कर्क राशि वालों को कहूँगी आपको अब छोड़ देना चाहिए, दिस इज़ द प्रॉपर टाइम। राइट। इनके लिए कोई रेमेडी देना चाहते हैं आप? इनके लिए मैं 3 रेमेडी देना चाहती हूँ। Sure. सबसे पहली रेमेडी मैं ये देना चाहती हूँ कि ये अपना स्नान जो है अपनी राशि या अपनी कुंडली के हिसाब से औषधियों से करें। अलग अलग औषधियाँ होती हैं हमारी, ओके। ठीक है, जैसे कि हल्दी भी औषधि है हमारी, है ना, तो आप अपना स्नान औषधियों से करना चालू करिए। अगर इन लोगों के साथ नेगेटिविटी बहुत आती है, नज़र बहुत आती है, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कर्क राशि वालों के ऊपर ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी, कर्क पे भी करेगी और ये धनु राशि वालों पे भी करेगी। तो मैं पहले कर्क वालों का बता देती हूँ। कर्क राशि वाले जो हैं इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सताएगी इन्फेक्शन की। ओके। नज़र भी तो इन्फेक्शन है ना, इनको इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है ना। इन लोगों को फिटकरी से स्नान करना चाहिए। ये मैं फिटकरी वाला मैंने बहुत बार सुना है
काफी लोगों ने फिटकरी का पानी बना के उससे स्नान करना, स्नान, हम्म, अरे इतना पावरफुल बहुत रेमेडी है ना वो फिटकरी पिंक वाली जो फिटकरी हम्म आती है, हम्म इतना पावरफुल रेमेडी है, इतना पावरफुल रेमेडी है, आपको मैं क्या बताऊं। मेरे पास जितने हीलर्स आते हैं, रैकी मास्टर्स आते हैं, टैरो मास्टर्स आते हैं कि मैम हम तो पूरे दिन एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्या करें। तो हम उनको ना 3-4 चीज़ों का एक पैक देते हैं कि भाई आप इनसे जो है 2 दिन बाद इससे, 3 दिन बाद इससे, एक सर्कल से आप बना स्नान लीजिए। करना स्टार्ट करो। ओके तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है ना वो फिटकरी फिट करता करिए। ओके सो मैम एक तो ये हो गया नहाने के वक्त कोई औषधि यूज करना, आपने 3 बोला था, तो है ना। सेकंड थर्ड। गणेश जी की पूजा, ओके गणेश जी के किसी भी रूप की पूजा और किसी भी मंत्र का रेगुलर उच्चारण इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। मंत्र जैसे कोई भी मंत्र कोई जो बताना इनको, चाहोगे? देखो मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, ठीक है उसके लिए तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि सामने वाले की नित्य क्रिया कैसी है। ओके जैसे गणेश जी के कुछ ऐसे पाठ हैं जिनमें साफ लिखा है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो इसके काबिल ना हो। अगर कोई जनरल जैसे गायत्री मंत्र है हर कोई पढ़ सकता है, तो वैसे कोई मंत्र? ओम गम गणपते नमः ओके सबसे आसान, संकट नाशक गणेश स्तोत्रम सबसे आसान, ओके सरल है एकदम, ओके ठीक है। गणेश चालीसा ओके कोई भी कर सकता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, गणेश जी का सबसे सरल तरीका। जी। थर्ड उपाय? तीसरा उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति को हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार, इनको खुले में स्नान करना चाहिए। अब लेडीज हैं वो तो नहीं कर सकती, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुले में स्नान कर लें, पुरुष कर सकते हैं। तो लेडीज उस केस में क्या कर लें कि वो जो पानी की उनकी बाल्टी है या पानी का जो भी उनका पात्र है उसको वो थोड़ी देर सनलाइट में रख दें और उससे स्नान करें। जो डायरेक्ट शावर लेते हैं, जो डायरेक्ट एकदम खड़े हो जाते हैं, बिना बाल्टी यूज करे खड़े हो जाते हैं, वो चीज अवॉइड कर दें। ओके सिंह राशि लियो। लियो के लिए चूंकि यहाँ पर आके बैठ जाएंगे केतु, राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं हमेशा, तो यहाँ आके बैठ जाएंगे केतु, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। ऑटोमेटिकली इनकी थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इनको फाइनेंशियली बहुत नए नए अवसर मिल जाएंगे, इनके पुराने अटकी चीज़ें इनकी जो है संभल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इनको जो एक प्रॉब्लम आएगी वो ये कि इनको किसी भी तरह के लीगल चीज़ों से बचकर रहना है। राहु हमेशा आपको लीगल चीज़ों में फंसाता है, इसीलिए मैंने बोला कि राहु जिसकी भी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होगा वो उसको रिलेशनशिप में लीगल कभी भी स्टैंप नहीं लगने देगा। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, नहीं, आपको संतान नहीं मिलने देगा जिसको आप ये कह सको कि ये मेरा बच्चा है। आपको संतान मिलेगी कैसी? गोद ली हुई, अडॉप्टेड। राहु आपको कभी अपना नहीं बनने देगा। आप जिंदगी भर किराए के मकान में रहोगे, आपका अपना मकान नहीं बनने देगा। जैसे इन शॉर्ट अगर कहें कि जो परमानेंसी होती है लाइफ में, परमानेंट का जो एक थप्पा बनाते हैं कि ये हमारा है, ये अपना है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम जैसे मैम ने बताया कि लीगल जो भी चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए लियो वालों को। इनके लिए कोई उपाय? इनके लिए 2 उपाय दूंगी मैं। पंचगव्य साबुन आता है, पंचगव्य से बना हुआ आता है ना। पंचगव्य साबुन से इनको स्नान करना चाहिए हफ्ते में कम से कम 2 बार, ठीक है। और साथ ही साथ में इनको रोजाना 1 माला जाप इनको माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का करना चाहिए। किसी भी मंत्र में कोई मंत्र अगर जनरल देना चाहो तो? दुर्गा माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, वो अपने हिसाब से ही इनको चूज करना पड़ेगा। ओके कन्या वो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा के हाईलाइटेड करके दे रही हूँ। आप जब कोई मंत्र चुनते हो ना तो आप पहले उस मंत्र को करने के नियम भी जान लो। किताबों में लिखा होता है, आप गूगल से भी करेंगे तो आपको उसमें सारा वो बताएंगे कि आपको किस नियम से उसको करना चाहिए। ओके कन्या वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा जाने वाला है
और कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन फाइनेंशियली इनको काफ़ी गेन मिलेगा, पर रिलेशनशिप को लेके और फिजिकली चीज़ों को, खास करके मेंटल हेल्थ को लेके इनको बहुत दिक्कत आएगी। ये ना बिना मतलब का स्ट्रेस उठाएंगे, बिना मतलब के टेंशन में रहेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ, पता है कौन इनको स्ट्रेस देगा, कौन इनको टेंशन देगा? इनके इर्द गिर्द, इनके अंडर में काम करने वाले, घर में काम करने वाली बाइयाँ इनको दिक्कत करेंगे। आपके यहाँ जो कचरा उठाने आता है वो आपके लिए दिक्कत करेगा। आप जिससे सब्जी लेने जाते हो वो आपके लिए दिक्कत कर देगा। मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर आप निर्भर हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ के लिए, जी, है ना? आप जहाँ से राशन ला रहे हो, जो कि आसपास के लोग हैं, समझ आया। इसमें मैम रेमेडी क्या देना चाहेंगे आप? ऑनलाइन फ्रॉड से इन लोगों को बचना है, कन्या राशि वालों को, ओके, क्योंकि ऑनलाइन इनके साथ चीज़ें बहुत खराब हो सकती हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स, गॉट इट। इनके लिए क्या रेमेडी दें? कन्या राशि वालों के लिए रेमेडी जो रहेगी वो सिंपल ये रहेगी कि इनको हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर पान का पत्ता और 2 इलायची चढ़ानी है। ओके, कोई साबुन का स्नान या कोई मंत्र जाप नॉर्मल जैसे है वैसे, जो अपनी रूटीन में कर रहे हैं? इतना बुरा नहीं है, बस इनको थोड़ा सा संभल के अलर्ट रह के। कई लोगों की क्या आदत होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी लापरवाही से काम करते हैं। तो कन्या राशि वाले भी ना, वो जो जल्दी जल्दी लापरवाही से काम करेंगे तो इनको दिक्कत आएगी, अदरवाइज तो टाइम इनके लिए अच्छा है। ओके, तुला, लिब्रा, आप भी कह रहे थे ये तो मेरे लिए भी इस बार मुश्किल हो गई है। क्यों आपने ऐसा क्यों बोला, पहले ये बताओ। तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है ये बहुत चेंज वाला समय है। और एक क्या होता है बच्चा कि आप ना एक पैटर्न पे चलते रहते हो कि हम एक स्तर पे चल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ये वो समय है जहां उनको अपने केतु को सही तरीके से प्रेजेंट करना आना पड़ेगा। ओके, बात वही है, बात वही कह रहे हो आप। जो बात मैं समझा रही हूँ राहु के ऊपर, अभी कोई दूसरा भी समझा रहा होगा राहु के ऊपर, कोई तीसरा भी समझा रहा होगा राहु के ऊपर। आप उसके अंदर डिफरेंट क्या दे सकते हो, दे सकते हो पहली बात तो आप सरवाइव करो। नहीं दे सकते हो तो तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं जाएगा अगले 6 महीने का। ओके 6 महीने बाद राहु उनके लिए स्टेबल हो जाएगा। मैम, ये मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा समझ आया। अगर मुझे जनरली जो कोई शायद जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्जांपल लेके मुझे आप तुला राशि का समझा सकें कि इनके लिए कैसा है ये पीरियड। जैसे आप जॉब में, आप एक तो ये है कि बॉस ने आपको कोई चीज़ बताई कि बेटा आपको ये करना है और आपने वो चीज़ कर दी। एक ये है कि उसके अंदर आपने अपनी भी 2-4 चीज़ें इंक्लूड करी और अपनी राय दी अपने बॉस को कि देखिए इस पैटर्न पे तो हम करते आए हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर लेते हैं। न्यू आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा। आप लकीर के फ़कीर बन के नहीं चल सकते इस वक्त पे। आप जिस पैटर्न पे काम करो ना, उस पैटर्न से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर नॉर्मली आपका ये रूटीन है ना कि आप स्कूल से घर से रोज़ाना स्कूल जाते हो और स्कूल से रोज़ाना घर आते हो, तो आपका उस पे काम नहीं होगा। आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपनी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, गॉट इट। तो ये आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि जो जैसा चल रहा है आप थोड़ा सा अलग सोचकर कुछ अलग चीज़ ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ है वो स्टेगनेंट हो चुकी है और वो आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं देगी। नहीं तो अगर मैं इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। फाइनेंस के लिए टाइम अच्छा है, ओके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियां हो जाएंगी, जिनको अपने लव रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिली है उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हेल्थ में दिक्कतें आएंगी हम्म और खुद के मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाएंगे व्यक्ति के। इरिटेशन, एंजाइटी, हम्म गुस्सा, हम्म ये बढ़ जाएगा। क्या रेमेडी दोगे आप खुद को? मेरी तो एक ही रेमेडी है साहब, मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ही रेमेडी पे काम करती हूँ, वो है। मैं तो जब लगता है मुझे कि अब कुछ
गड़बड़ हो गया मेरे साथ या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं तो जाके शून्य बन के उनको अपने आप को ऐसे पोटली बना के और उनको कहती हूँ, लो आपको सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में आप है मांगते हो? जीत। हाँ, आप मांगते हो उनसे? नहीं मांगती, कभी नहीं मांगती, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं बोलती। मैं कहती हूँ ठाकुर जी कोई ना कोई गलती मुझसे हो रही होगी, तो बस मेरी उस गलती को मैं कैसे सुधारूं वो बता दो, मार्गदर्शन कर दो। बस। मैं हमेशा कहती हूँ कि राधे कृष्ण का मतलब होता है राहादे कृष्ण, हाँ हाँ, क्या बात। तो मैं हमेशा उनसे ना राह ही मांगती हूँ। वो सारथी हैं मेरे। सारथी क्या करेगा, आपको एक अच्छा रास्ता ही देगा। ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर। यस। तो मेरे को इस बात का क्या डर है कि वो पहाड़ों पे चला रहे हैं, कि वो गड्ढों वाली सड़क पे चला रहे हैं, वो कहीं भी चला रहे हैं, वो मुझे बहुत स्मूथली निकाल देंगे उस जगह से। और मैम इसकी मुझे लगता है स्ट्रेंथ भी ना एक इंटरनली बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे पर मैं कोशिश करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनने का, तो जब से मैं जुड़ा हूँ तो तब से अब वहाँ पे अपने लोग जो बोलते हैं कि हमारी माई श्यामा को राज, तो अब मैंने क्या किया कि घर पे भी ना वो स्टिकर लगा लिया है। तो अपने आप ही जब भी कुछ ऐसा आपको फील भी होगा, आप शायद वो पढ़ लेते हैं कि अल्टीमेटली जो करने वाले हैं वो तो वही हैं, हमारी माई श्यामा को राज। तो आपको अपने आप ही डर कहीं ना खत्म कहीं हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, शक्ति हो राहु जाती दूर है। भाग जाता है। और मैम अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ सही हो जाता है एट द एंड, सब कुछ सही हो जाता सब है। कुछ सही हो जाता है। सो मैम ये रेमेडी क्या, अगर तुला राशि के लिए रेमेडी आप देना चाहें? तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो ये है कि इन्हें शिवलिंग के ऊपर जाकर पानी के अंदर 2 ड्रॉप शुद्ध घी होना चाहिए, है ना, शुद्ध घी मिलाकर इनको जो है अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पे, गॉट इट। और अगर कर सकते हैं, नित्य नियम से करा सकते हैं, तो घी से अभिषेक करवाना चाहिए। ओके। एक ना अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग शिवलिंग आते हैं। हम सावन में करेंगे इसके ऊपर पॉडकास्ट, श्योर श्योर है ना। मैम, राइट, श्योर। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। इनको नई ऊंचाइयां, नई हाइट्स मिलने वाली हैं। इनको बस अपने गुस्से पर, अपनी ज़िद पर, अपने बिना मतलब के जो इनके एकदम से अंदर से इमोशंस जागते हैं, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अदरवाइज हेल्थ वाइज इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। गजब की एनर्जी इनको गेन होने वाली है। इनके साथ में फाइनेंशियली बहुत नए नए चेंजेस आने वाले हैं। नए इन्वेस्टमेंट इनको बहुत फ़ायदा करेंगे। इनको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनको नए अगर ये एक कोई काम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारे नए वेंचर्स खोलने का मौका मिलेगा। इनका ये टाइम ऐसा है कि इनको 1 से 10 करने का मौका मिलेगा कहीं पे इश्यूज आ सकते हैं करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप में, रिलेशन? क्योंकि मैंने बोला ना कहीं इनका उतावलापन, इनके अंदर की जिद, गुस्सा, ओके। वही इनके लिए इस समय सबसे बड़ा राक्षस है। रेमेडी? हनुमान जी की पूजा। ओके, प्रे टू लॉर्ड हनुमान। धनु, सैजिटेरियस। जैसे मैंने आपको बोला, इनको इन्फेक्शन का डर रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं स्कॉर्पियो। नहीं, फिर धनु राशि, धनु के लिए, ओके। इन्फेक्शन, इन्हें इन्फेक्शन से डरने की जरूरत है। नजर के लिए जो आपने पहले भी बताया जी। था, ओके। इन्फेक्शन मेडिकल टर्म में हम कहते हैं तो वो आपको इन्फेक्शन सुनने में ऐसा लग रहा है कैसे कोई आप डिजीज की बात कर रहे हैं कि पर ये ऐसी चीज़ होती है ना जो बहुत हैवी नहीं होती। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपको जैसे पानी से इन्फेक्शन हो गया, हाँ या आपको कोई फूड से इन्फेक्शन हो जी। गया, तो ये एकदम से ऐसा लगेगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन क्योर भी बहुत जल्दी हो जाती है। श्योर। तो नज़र भी ऐसी होती है, जब लगती है तो ऐसा लगता है ओ भाई पता नहीं क्या ही गिर गया हमारे सिर पे, कौन सी गाज गिर गई। लेकिन अगर हम इसका ढंग से नज़र उतारा और टोटका कर दें तो ये बहुत जल्दी चीज़ों को दूर भी कर देता है। तो धनु राशि वालों को इन्फेक्शन से, नज़र से, तंत्र से, भूत प्रेत बाधाओं से बचने की ज़रूरत है। अभी तक ये आपने किसी के लिए नहीं बोला था, ओके। इनको और मीन राशि वालों को दोनों को बचने की ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों से, ओके। क्योंकि मीन राशि में से राहु जाएंगे तो वो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें रास्ता खोल के चले जाएंगे। ठीक है। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम फाइनेंशियली अच्छा है, गेन करने का है, लेकिन हेल्थ वाइज इनको बहुत दिक्कतें रहेंगी। इनको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है।
ठीक है। मैम इसमें कोई रेमेडी देना चाहते हैं आप? हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, फाइनेंस अच्छा रहेगा तो, और नजर की आपने इसमें रिलेशनशिप बात अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। ये खुद से दुखी रहेंगे बेसिकली, मतलब ये है मेरा, ये और बाहर की चीज़ों से दुखी नहीं रहेंगे, ये अपने आप से दुखी रहेंगे। जैसे अगर कोई रिश्तेदार हैं या कोई इनके फ्रेंड्स हैं या इनके कोई बहुत नियर डियर हैं, वो इनके साथ संपर्क करना चाहेंगे तो इनका मन ही नहीं करेगा उनसे बात करने का, लोग इनको दूर नहीं करेंगे, ये लोगों को दूर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये अपने लिए ही इस समय दिक्कत कर रहे हैं, लोनर बन जाएंगे जैसे हम इनको कहते कोई दिक्कत नहीं करेगा। हैं। गॉट इट। रेमेडी कोई देना चाहते हैं इनके लिए? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है बेटा कि इनको नित्य नियम से महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, ओके, और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुनना तो चाहिए। श्योर। मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये टाइम 50-50 जाएगा, अच्छा भी है और थोड़ा सा इनको दिक्कत भी करेगा। कहीं ना कहीं इनको बीपी की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, सर में इनको दिक्कतें रह सकती हैं, इनके साथ आलस बढ़ जाएगा, और एक चीज़ जो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना, इनके बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे लोगों के साथ। ओके, तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो समझ आएगी। फाइनेंशियली इन लोगों को इन्वेस्टमेंट से पहले एडवाइस लेनी है। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इनको इन्वेस्ट करना ही नहीं है इस टाइम पे, जो है उसको अभी थोड़ा सा सेव करके रखने की ज़रूरत है। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, मैं थोड़ा सा एडवाइस करूँगी कि किसी एडवाइज़र से बिना पूछे ना ले। और जनरली जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो जॉब कर रहे हैं, अपना स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो अगर सेव करें, से मतलब फाइनेंस मतलब अपना संभाल के हाँ रखें। हाँ संभाल के रखें। ओके, गॉट इट। और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? नॉर्मल है, ना बहुत Average, अच्छे जैसे कह 50-50 सकती हूँ आपने ना मैं बोला। बहुत बुरे कह सकती इनके लिए हूँ। क्या रेमेडी? इनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये इस समय ना खाटू श्याम जी को पूजना स्टार्ट कर दें या जाना स्टार्ट कर दें अगर पॉसिबल है तो। ओके, सबसे बेस्ट रेमेडी है इस समय की इनके लिए। मेरे पास एक केस आया बहुत छोटे से बच्चे का, मैंने डिस्कस भी किया था एक पॉडकास्ट में अपने। उसके साथ कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ का वो था, तो मेरे हस्बैंड ना उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और बहुत दिक्कतें आ रही थी उसके सॉल्यूशन में। मतलब हम करने की कोशिश करते थे और हर बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता था कि वो चीज़ वापस से हावी हो जाती थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी ताकतवर चीज़ है कि वो करने ही नहीं देगी हमको वो काम कंप्लीट। तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से मनौती मांगी थी बालाजी सरकार की, कि इनको बल मिले, इनको हेल्प मिले और इनका ये जो इन्होंने प्रण लिया है उस बच्चे को बचाने का, तो ये कर पाएँ। मेहंदीपुर बालाजी। नहीं, ओके, तो मैंने वो चीज़ पूरी करी। खोले के हनुमान जी जयपुर और काले हनुमान जी जयपुर, 2 हनुमान जी वहाँ के सिद्ध हनुमान है हमारे राजस्थान जयपुर काले के। हनुमान जी मैंने तो नहीं सुने पहले। बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर। थोड़ा सा बताओ, कुछ हल्का सा, थोड़ा सा शॉर्ट में। गोविंद देव जी के पास में ही है काले हाँ। हनुमान जी का, मतलब शहर है हमारा जो मेन हमारा। हवा महल सुना है आपने? हवा महल के बिल्कुल पास में गोविंद देव जी सरकार है हमारा, और वहीं से थोड़ा सा आगे आप जब जाएंगे तो वहीं पर काले हनुमान जी का मंदिर है। काले हनुमान जी का मंदिर नज़र, टोटका, तंत्र, मंत्र, बाधाओं को दूर करने वाला होता है। ओके, काले हनुमान जी पर विशेष आपके नाम से, आपके गोत्र से एक धागा सिद्ध करके दिया जाता है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। वाओ। और 7 मंगलवार या 7 शनिवार उनके दर्शन मात्र से आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में अगर आपके साथ ऐसी कोई नेगेटिविटी होती है, चाहे वो छोटी से छोटी नज़र ही क्यों नहीं है, टोक ही क्यों नहीं है, वो भी दूर होती है। वाओ, बहुत सिद्ध जगह है, बहुत सिद्ध ये जगह तो है। मैम गूज़बम्प्स मिला था बड़ा बहुत, बिकॉज मैंने तो पहली बार सुना तो कि आप चलो हम आपको दर्शन जय कराएंगे। हो कृपा। सो कैप्रिकॉर्न के लिए आप क्या रेमेडी दोगे? कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत छोटी सी मैं आपको रेमेडी देती हूँ ओके, और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जी। इनको हर शनिवार पीपल की पूजा करनी है। मैंने जैसे आपको समझाया, कभी भी राहु आपको डायरेक्टली हार्म नहीं कर पाएगा जी। अगर आपके कुछ ग्रह उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो। गॉट इट। राहु कॉज होता है
आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का। जी। राहु ही कॉज होता है आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिला देने का। राहु आपको एक बहुत अच्छा राजनेता बनाता है, राहु आपको एक बहुत अच्छा अभिनेता बनाता है, राहु आपको सोशल जो लोग होते हैं उनके साथ कनेक्ट कराता है, लोगों का आपके साथ में अटैचमेंट वो भी राहु कराता है, राइट आपका नहीं, लोगों का आपसे अटैचमेंट। राइट। कुंभ, एक्वेरियस, कुंभ राशि की तो नजर क्या, दोष की आपने बात करी थी पहले इसमें कि नजर दोष के लिए यहाँ पे रहेगा, और जी बाकी इनका हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप कैसा देखिए रहेगा? कुंभ राशि तो वहीं राहु आके बैठ रहा है, ओके, तो नेचुरल बात है कि वो वहाँ बैठा है तो वो इनके लिए प्रॉब्लम बहुत बनाएगा, ठीक। अच्छा रहने वाला है। हम्म, और ये लोग जितना ज़्यादा अपनी लाइफ की चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे उतना इनके लिए ये टाइम जो है ना गोल्डन पीरियड बन जाएगा। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप है, अब आप वर्क और रिलेशनशिप में बैलेंस करना सीख जाए, ये नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हो काम कर रहे हो काम कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस ही नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ रिलेशनशिप में डूबे हुए हो, आप अपने काम को नहीं देख रहे हो। तो आपको ना चीज़ों को बैलेंस करना इस टाइम पर आना चाहिए, सही डिसीजन लेना, और हवाई बातें नहीं करनी है। हाँ कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, हाँ ये भी हो जाएगा, अच्छा देखेंगे अपन तो 5 दिन बाद वहाँ चलेंगे। नो फॉल्स कमिटमेंट, कोई भी झूठे वादे मत करिए, किसी चीज़ पर झूठ मत बोलिए, झूठी गवाही मत दीजिए, किसी को झूठे आप वादे, क्या बोलोगे आप, एक नहीं होता है कि हम सांत्वना दे देते हैं कि अच्छा सपोर्ट, अच्छा देखो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, तुम करो, जब करने की बारी आई तो आप गायब हो गए। ऐसी चीजें नहीं करनी है, फॉल्स प्रोमिसेस से बचना बचना चाहिए। है। गॉट इट। इस इनके लिए मैम क्या रेमेडी देंगे आप? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि अगर इनके इर्द गिर्द इनको हाथी मिलते हैं तो इनको हाथी को उनका भोजन देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको अपने घर के अंदर 2 ठोस हाथी लाकर अपने पूजा घर में रख लेने हैं। ओके। एक मैम एक्वेरियस से ही रिलेटेड ऑडियंस का सवाल था कि राहु का भी नंबर 11 है और एक्वेरियस का भी साइन कहीं ना कहीं नंबर मिल रहा है, तो इसमें चार्ट्स के हिसाब से इसका क्या कुछ लिंक है? क्या इसमें कुछ आप प्रॉब्लम या दोष देखते हैं? दोष तो कुछ नहीं आने वाला ओके, है ना, ये और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे कि कुंभ राशि वालों की इस समय 7.5 भी चल रही है, तो राहु का यहाँ आना कहीं ना कहीं उनके लिए एक हेल्प हो जाएगा। ओके। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों को थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। बैलेंस अप्रोच जैसे आपने कहा वो लेके चलनी है। गॉट इट। मीन पाइसेस, इनके लिए आपने पहले कहा था एंटिटीज का इनको भी सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा, इनको बहुत नेगेटिव चीज़ों से इनको क्योर करना पड़ेगा। अगर ये इस समय कोई घर चेंज कर रहे हैं, कोई नई लैंड ले रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये ऐसी किसी चीज़ के साथ तो अपना वहाँ पर इनका कोई संपर्क नहीं हो रहा बेवजह हवा में, क्योंकि राहु क्या है, हवा में बहुत उड़ाता है। मैंने आपको बार बार ये बात पूरे पॉडकास्ट में समझाई है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े हवा में बातें करते मैं हैं। ये हम भी नहीं करता डरते हूँ। भूत प्रेत से, भाई ले चल, तू कहाँ ले चलना है, चल कहाँ चलना है, हम नहीं डरते, हमें नहीं डर लगता। होगा भानगढ़, होगा तो भूतिया, वहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हम नहीं डरते, देख लेंगे बड़े आए भूत, यू नो, इस तरह की बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मत करना। गॉट इट। रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी, फाइनेंस इनका डगमगाता हुआ रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जो कर्जे वाली बात मैंने आपको राहु को लेकर समझाई थी, वो स्थितियां इनकी बन सकती हैं। क्या रेमेडी देना चाहेंगे? इनके लिए रेमेडी मैं 2 देना चाहूँगी। पहली चीज़ तो मैं इनको बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है इनके लिए तो ये कुछ मछलियाँ तालाब के अंदर छोड़ दें, ठीक है। और दूसरी रेमेडी मैं इनको ये देना चाहूँगी कि ये नित्य नियम से हनुमान जी की सेवा करें। गॉट इट।
मैम राहु के गोचर और राहु की महादशा में क्या फ़र्क है, और ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, और इस वक्त जो राहु का ट्रांजिट है उसमें जो राहु की महादशा को किस रूप में हम समझ सकते हैं? महादशा तो पर्सन टू पर्सन आती है बेटा। ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर आपको राहु की महादशा फेस करनी पड़े, हम्म है ना? हम्म गोचर वो सबके लिए एप्लीकेबल है। वो एक ब्रह्मांड का ट्रांजिट है, हम्म जहाँ पर ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। हम्म जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी कुंडली के साथ बहुत सारी और कुंडलियाँ होती हैं, है ना? हम्म तो गोचर कुंडली भी होती है एक, जो डे टू डे हमारे साथ काम करती है। हम्म जैसे चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन रहता है एक राशि में, हम्म तो वो जो गोचर है चंद्रमा का 2.5 दिन का, सूर्य का 1 महीने का, शनि का एक राशि में 2.5 साल का, ये जो ट्रांजिट है ना, ये जो गोचर है, ये बदलते रहते हैं। फिर ये आपके लग्न के साथ क्या संबंध बना रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के साथ क्या संबंध बना रहे हैं, ये प्रिडिक्शन अलग तरीके से की जाती है। और महादशा पर्टिकुलरली आपकी कुंडली के हिसाब से आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी महादशा चल रही हो राहु की तो मेरी भी चलेगी, लेकिन ये जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा, और पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं ना सबके लिए होगा। लेकिन महादशा सबकी एक साथ चल रही हो ये जरूरी नहीं है। राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आपको सबसे पहले तो 6 बादाम शिवजी के मंदिर में हर शनिवार को चढ़ाना चालू कर देना है। दूसरा रेमेडी आपको ये करना है कि आपको बादाम का काजल बनाना है और उस काजल को नित्य नियम से अपनी आंखों में लगाना चालू कर देना है। राहु की महादशा चल रही है तो आपको राहु कॉइन्स का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ये जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो आपको समझाएगा कि कैसे होते हैं करके। मैम कोई ऐसे प्रैक्टिकल साइंस होते हैं जिससे कि किसी के बिहेवियर से समझ आ सकता है कि राहु का इफेक्ट इस पे आने लग चुका है? आलसी हो जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग करने लगते हैं, शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, जिनको रातों रात अमीर होना होता है, जिनकी संगति प्रवृत्ति सब बदलने लग जाती है, जिनका माइंड चेंज होने लग जाता है, जो बहुत झूठ बोलने लग जाते हैं, जिनकी आँखें हमेशा लाल रहनी चालू हो जाती हैं, जो नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो धर्म के काम में हमेशा अवरोध पैदा करते हैं, जो अपने से बड़ों को बुरा बोलते हैं, जो धार्मिक गुरुओं को बुरा बोलते हैं, जो धर्म को बुरा बोलते हैं, जो धर्म की बात करता है उसके साथ गाली गलौज करते हैं, जो बिना वजह लोगों के साथ उलझते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, जो मारा पीटी बहुत करने लगते हैं, गॉट इट। जो चुगलियां बहुत करते हैं। जी। ससुराल, राहु ससुराल है, जो अपने ससुराल वालों का सम्मान नहीं करते, या जिनको ससुराल से प्यार नहीं मिलता, दोनों केसेस में राहु काम करता है। राइट। मैम ऑडियंस के हम कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, हमारी पूरी टीम क्वेश्चंस लेती है, तो इसलिए हम जी। सबको बोलते हैं कि जो भी सवाल आ रहे हैं लिखते रहिए और कमेंट्स में पूछ लीजिए ताकि हम आगे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सवाल वो कर सकें। सो ये ऑडियंस के ही सवाल हैं। किसी ने ये कहा है कि मैम हमने राहु ट्रांजिट की बात करी है, इसके साथ साथ केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। व्हाट इम्पैक्ट इट हैड इन 2006 से 2008 के बीच में राहु केतु का जो इफेक्ट था, कई लोगों ने बताया कि उनका बहुत ही बुरा पीरियड था, और कईयों का बताया कि अभी तक भी कुछ कुछ इफेक्ट वो फील कर रहे हैं केतु ट्रांजिट जो 2006 और 2008 का था। तो मैम क्या था ये 2006 और 2008 का, और इस वक्त क्या इफेक्ट होगा केतु ट्रांजिट के रिस्पेक्ट में? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। 2006 और 2000 की जो 8 की आप बात कर रहे हो, ये एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पंचांग देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है अक्टूबर शायद या नवंबर 2006 में आपका शनि और केतु साथ साथ हो गए थे, ठीक है, और ये लगभग टाइम पीरियड रहा था आपका 2008 तक का,
जो मेरे को याद है, हम्म। बाकी इसके लिए तो एग्जैक्ट मेरे पास में पंचांग होगा तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। अब जो केतु चेंज हुए हैं, ये अकेले केतु चेंज हुए हैं। तब जो केतु चेंज हुए थे वो शनि के साथ हुए थे, मतलब दोनों एक ही राशि में आए थे, शनि और केतु। तो वहां पर किस चीज को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी? हर राशि के अंदर उस समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक होने की जरूरत हो गई थी। विदाउट एडवाइस, किसी बड़े की राय के बिना आपको कोई भी कार्य नहीं करना था। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली और रिलेशनशिप में आपके जीवन में उथल पुथल आनी ही थी। तो 2006 से 2000 जो आप टाइम बता रहे हो, उस टाइम पीरियड में क्या था बेटा कि शनि और केतु एक साथ में थे, है ना? तो वो जो टाइम पीरियड था उसकी लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट अलग था। अब जो केतु आ रहे हैं वो सिंगल आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होने पहले वाला है। वो शनि के साथ था इसलिए वो इम्पैक्ट था। आई गॉट इट। और शनि की दृष्टि थी राहु के ऊपर, राइट। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। अब राहु के ऊपर नहीं है उनकी दृष्टि उस तरीके से। राइट। मैम किसी ने एक कमेंट किया है, अगेन कमेंट्स में से हम ले रहे हैं कि राहु कैन मेक अ पर्सन मिलियनेयर बिलियनेयर यस इन जस्ट वन नाइट। यस। इन्होंने कुछ आगे चीज़ें बताई, मैं चाहता हूँ उस पर आप अपना विश्लेषण दें, क्योंकि राहु का आज हम एक इन स्पेसिफिक पॉडकास्ट करें। सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आफ्टर एज ऑफ 40 साल की उम्र के बाद राहु महादशा शुड एक्टिवेट विद सर्टेन पोजिशंस इन D1 एंड D9 चार्ट। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैक मा बिलियनियर है, अलीबाबा बहुत बड़ी फेमस कंपनी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ओवरनाइट बिलियनियर बने, ई कॉमर्स जब वर्ल्ड पे आया। पेटीएम के CEO ओवरनाइट बिलियनियर बने। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हमने पूरे पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ डिस्कस की कि किस तरह से राहु एक चैलेंज की तरह लाइफ में आ सकता है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि राहु एक रात में किसी को भी मिलियनियर छोड़ो बिलियनियर बना सकता है, ये जो D1 D9 की चार्ट की बात कर रहे हैं, और इन्होंने एक उम्र की भी बात करी कि 40 साल की उम्र के बाद। तो ये क्या एनालिसिस है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये कि 40 के बाद इसलिए क्योंकि 42 एज, जो हर प्लैनेट की अपनी एक एज है, ओके। तो 42 जो एज है वो राहु की एज मानी जाती है, ठीक है? इसीलिए इन्होंने कहा 40। मैं 90% ओके करूंगी इस बात को इसमें, लेकिन मेरा थोड़ा सा संशोधन है। 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 42 हाफ भी हो सकता है, ओके। डिपेंड करता है, और 45 तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके राहु के ऊपर, बर्थ के राहु के ऊपर, उसके नक्षत्र और उसकी डिग्री के ऊपर, है ना, और उसका संबंध कौन से ग्रह से है उसके साथ। एक बात। दूसरी बात, यस, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि रातों रात राहु आपको बिलियनियर बना सकता है। राहु के अंदर वो कैपेसिटी है। मैंने आपको बोली ये बात कि अभिनेता, नेता, ये जितने भी लोग हैं, इनके पास जो पावर है वो राहु की ही पावर है, तभी इनका इतना नाम है, तभी ये रातों रात चमक जाते हैं। कोई भी अभिनेता, एक्टर या एक्ट्रेस, कोई भी डायरेक्टर, इनको शुक्र नहीं सपोर्ट कर रहा होता। शुक्र तो इनसे वो काम करा रहा होता है, कला करवा रहा होता है। इनकी एक्टिंग उस तरह की होती है, इनका डिवोशन उस तरह का होता है कि ये बस उसी काम के पीछे लग जाते हैं पागलों की तरह। वो शुक्र है, राइट? ये उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से घुस जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस चीज को पाने के लिए, वो शुक्र है। लेकिन क्या केवल आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान ने ये स्ट्रगल किया? उस टाइम पे शाहरुख खान के साथ क्या लाखों और लड़कों ने स्ट्रगल नहीं किया होगा? वो बॉम्बे नहीं गए होंगे जिस तरीके से शाहरुख खान गए। राइट। सलमान खान ने जो स्ट्रगल किया, क्या आपको लगता है कि सेम वो स्ट्रगल विवेक ओबरॉय ने नहीं किया? मैम आपने तंत्र की बात की, तो आपने बीच में पॉडकास्ट में बोला था कि ऐसे 3 राशि हैं जिनके लिए मैं तंत्र के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। वो क्या टॉपिक था, अगर मुझे आप रिमाइंड करा पाए?
मेरा सिर्फ इतना सा बोलना था कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको तंत्र बहुत जल्दी इफेक्ट करता श्योर। तो ये राहु के ट्रांजिट के कॉन्टेक्स्ट में है? है। नहीं, इन जनरल भी है। कौन सी है ये? वृष राशि, ओके, कर्क राशि श्योर। और मीन राशि, इनको इन क्या? लोगों को बहुत जल्दी नजर, दोष, तंत्र, ये चीज इनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है। राइट, तो रेमेडीज जो आपने बताई ऑलरेडी वो कर सकते हैं। मैम अब हम ना क्विकली जल्दी जल्दी जनरल रेमेडीज ले लेते हैं। एक, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं पा रहे, और उनको अगर हमें गाइडेंस देनी है, सभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली, क्या कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ें? देखिए, पहली बात तो बच्चे के ना पढ़ने का कॉज कौन सा ग्रह है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। अगर राहु कॉज है तो आप अवॉइड करिए कि जो बैग जिसमें वो अपनी किताबें रखते हैं, जो रूम जिसमें वो रहते हैं, वहाँ पे डार्क ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, इन कलर्स को अवॉइड कर दीजिए। हम्म, ठीक है। ऐसे बच्चे को आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा मत पीने दीजिए। ये सोडा वाली बात आपने पहले भी बताई थी। ठीक है। ऐसे बच्चों को आप चाहे हफ्ते में एक ही बार करिए, रोजाना नहीं भी करता, नंगे पैर मंदिर लेकर जाइए। ये मैंने पहले भी सुना है, किसी ने बताया जी। ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, एक आते हैं हल्दी गणेश जी। हल्दी गणेश जी, ओके हल्दी के गणेश जी होते जी। हैं, उनकी पूजा और सेवा उस बच्चे से कराइए। राइट, गॉट इट। मैम घर में पेंडेंट में पहना भी सकते हैं आप बच्चे को ओके, हल्दी गणेश। हल्दी गणेश, ठीक है। मैम जब घर में नई नई नवेली दुल्हन आती है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट कुछ समय के बाद वो एक्साइटमेंट लड़ाइयों में तब्दील हो जाती है। सो मैं जानना चाहता हूँ, जितनी भी बहू हैं, जितनी भी सास हैं, उनके बीच में एक रिश्ता अच्छा बने, उसके लिए कोई उपाय? बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, और बड़ा मुश्किल है इसका जवाब दे पाना भाई। मैं पर पूरा आप दोनों सारा समाज सुखी हो जाएगा हे अगर इसका। भगवान, इसमें एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा ना आपसी समझ बहुत ज़रूरी होती है, और यहाँ आके तो कहीं ना कहीं मेरी बस हो जाती है। ओफ, कैसे बताऊँ, लेकिन चलिए ठीक है। राहु, चूँकि आपको पता है कि कॉज है ससुराल का, अच्छा ससुराल मिलना या नहीं मिलना, अच्छा व्यवहार ससुराल के साथ होना या नहीं होना, ये दोनों ही कंडीशन में राहु पर डिपेंड करता है। राहु अच्छा होगा तो वंश वृद्धि करेगा, है ना। राहु अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में कुछ नहीं होते हुए भी उसको स्वर्ग बना देगा, है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके घर के अंदर है कि बार बार कलेश होते हैं, घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो 2 घड़े लेने चाहिए सैटरडे के दिन। उसको एक आप लाल रंग का पोत लीजिए और एक आप काले रंग का पोत लीजिए। बहुत छोटे छोटे लीजिएगा, एकदम बड़े बड़े वाले घड़े नहीं चाहिए। एक घड़े के अंदर आप लगभग 7 मुट्ठी चावल रखेंगे, जो लाल घड़ा है। जो काले रंग का घड़ा है उसके अंदर आप 5 मुट्ठी काले तिल रखेंगे। दोनों को आप अच्छे से टाइट बांध देंगे, और आपको इसके दोनों के ऊपर एक एक सिक्का रख देना है। अगर आप ऐसे शहर में जहाँ बहता हुआ जल है तो आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप ये दोनों घड़े एक साथ बांध कर, एक ही रस्सी से बांध कर, प्रवाहित तो आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रख कर आ रहे हैं तो दोनों घड़ों को एक साथ बांध कर एक ही रस्सी से आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए। श्योर। मैम मैं चाहता हूँ कि आप फादर और सन के लिए भी कुछ बताएं। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लड़के जो होते हैं अपनी माँ से तो बात कर लेते हैं, पर वो अपने पिता से कहीं ना कहीं विद टाइम वो अटैचमेंट, या मैं कहूँ तो दूरियां बढ़ जाती हैं। सो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि पिता और बेटा साथ रह सकता है, वो प्यार में वापस आ सकता है, एक दूसरे के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है? देखो बेटा, इसके लिए तो राहु काम नहीं करता। ओके इसका तो कॉज होता है सूर्य और शनि, ओके अगर बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही है तो। इस कंडीशन में आप सबसे अच्छी जो 2 रेमेडीज कर सकते हैं वो ये कि एक तो आपके घर में जो दीपक जलता है उसके अंदर आप केसर
की पत्ती डालकर ही उस दीपक को आप जलाएं, ताकि आपके घर के जो मेल्स हैं उनकी आपस में ईगो क्लैश ना हो और उनका कम्युनिकेशंस अच्छे रहें, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। दूसरा, आपको हर अमावस के दिन 5 मिठाई के पीसेस, वाइट कलर की मिठाई 5 पीसेस आपको किसी भी मंदिर के ब्राह्मण को भेंट करके आनी है। ओके। किसी भी मंदिर का मतलब है वो हनुमान जी के मंदिर का भी हो सकता है, वो शिव जी के मंदिर का भी हो सकता है, वो विष्णु जी के मंदिर का भी हो सकता है, और देवी मंदिर का भी हो सकता है। ब्राह्मण होना चाहिए, उसको आप ये करके आए। और एक बड़ी अमावस, पितृ अमावस आती है, साल में एक बार आती है, तब आप ब्राह्मण को जो है 11 जनेऊ दान करके आए। श्योर। मैम मुझे नहीं पता इसकी अगर उपाय होता है या नहीं, पर क्योंकि एक सीरियस प्रॉब्लम है मुझे लगता है, और अगर इसका सोल्यूशन मिले तो बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर मैम कभी ऐसा लगता है, कभी लाइफ में सबको पता है कि एक जीवन का जो सच है वो मौत है, पर हर इंसान डरता है, शायद खुद से ज़्यादा वो अपने परिवार के लिए सोचता है। तो अगर मैम कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें पता है कि कोई फैमिली मेम्बर नहीं, तबीयत बहुत ख़राब है, और इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि बुखार है वो ठीक हो जाएगा, अगर पता लग रहा है कि ये बहुत फाइनल स्टेज पर है, क्या ऐसा कुछ उपाय है जो कि व्यक्ति कर सकता है जिससे कि उस इंसान की जान बच जाए या उसके पास और समय मिल जाए उसके साथ समय बिताने के लिए? देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें आपको हेल्प करती है कुंडली। इसमें आपको वो लोग हेल्प करते हैं जिन लोगों को और रिलेटेड विद्याएं आती हैं। जैसे जो लोग प्रश्नावली से निकालते हैं, हनुमान प्रश्नावली, माँ काली प्रश्नावली, भैरव प्रश्नावली, इनसे जो क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। जैसे हमारे यहाँ दरबार में अर्जी लगाई जाती है, ऐसे बहुत सारे दरबार हैं जहाँ अर्जी लगाई जाती है। अगर वहाँ से आपको सिम्टम मिल रहा है या कुंडली से ही आपको पता लग रहा है, प्रश्न कुंडली से आपको पता चल रहा है कि चांसेस हैं सर्वाइवल के, बच सकता है वो व्यक्ति, तो उस कंडीशन में महामृत्युंजय जाप, मृत संजीवनी क्रिया और पूजा, हवन अनुष्ठान, ये आपको बहुत मदद करता है उस व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन यात्रा को और बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर मैं बोलूँगी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, Of course. अगर वो चीज़ नियति में या ईश्वर के द्वारा लिखी गई है तो। रिलेशनशिप के लिए कोई उपाय, क्योंकि दो लोग, ये मुझे लगता है एक एवर लास्टिंग प्रॉब्लम है हमारे देश में, रहती है, और क्योंकि इस बार ट्रांजिट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो जो दो लोग हैं किसी वजह से साथ रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे, तो वो उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे, आगे चलकर शादी भी कर पाएँ, तो क्या उनके लिए उपाय आप दे सकते हैं? अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ अच्छी चले, तो उसके लिए मैं बहुत छोटा सा आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। घी ले लीजिए, प्योर घी होना चाहिए, ठीक है। उस घी के अंदर आप 7 दाने काली मिर्च डालिए, 2 आप उसके अंदर लौंग डाल दीजिए। आप उस व्यक्ति का नाम और अपना नाम एक साथ में ब्लू पेन से एक वाइट पेपर के ऊपर लिख दीजिए। उस पेपर को आपको सामने रख देना है और उस दिए को आपको प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो मनोकामना है कि आप दोनों साथ हो जाएं, आप एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा बोलकर आपको वहीं पर माँ दुर्गा को स्मरण करना है ना। और नहीं तो शिव पार्वती जी को आपको स्मरण करना है, अर्धनारेश्वर को आप स्मरण कर सकते हैं, आप राधा कृष्ण को कर सकते हैं, आप सीताराम जी को कर सकते हैं। आप किसी भी अपने आराध्य का कोई भी पाठ या कोई मंत्र आप उस समय बैठ के उनको स्मरण करके कहिए। 7 बार आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए अपने नाम के साथ, और आप अपने आराध्य से ये प्रार्थना करिए कि हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हम सुखी रहें, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। ऐसा बोल के उस पेपर को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके एक जार ले लीजिए चीनी का, उसके अंदर चीनी भर लीजिए, कांच का होना चाहिए, उसके अंदर चीनी भर लेंगे आप जार के अंदर। उसमें आप ये पेपर डाल के आप अपने घर में या आप अपने कमरे के अंदर उसे नॉर्थ में रख देंगे।
ठीक है, कमरा है तो कमरे में उत्तर दिशा में रख दीजिए। अगर आपको ऐसा है कि कोई देख लेगा या कोई तो आप उसको किसी थैले में या किसी चीज़ में रैप करके रख सकते हैं। आप कोई बैग के अंदर उसको बंद करके रख सकते हैं। 3 महीने तक रखे रहने दीजिए। अगर 3 महीने में आपका काम हो जाता है तो भी, नहीं होता है तो भी, 3 महीने के बाद आप ये पूरा का पूरा जार ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डालाइए खोल के, पेपर समेत। ठीक Okay. है, छोटी सी सिंगल सी रेमेडी है, करके देखिए, आपको बहुत इफेक्ट करेगी। एक बहुत छोटी सी चीज़ और मैं बताती हूँ, जिसको राहु की बहुत पीड़ा होती है ना, उसको हमेशा आटा, चीनी या चीनी का बुरादा, घी, तिल, ये सारी चीज़ों को मिलाकर चींटियों को ज़रूर खिलाना चाहिए। ओके, गॉट इट। कुछ रेमेडी उनके लिए जो बिजनेस कर रहे हैं पर बिजनेस चल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत से लोग स्टार्टअप कर रहे हैं बट मुझे 90% फेल हो जाते हैं। सो बहुत मेहनत तो हो रही है, ये दिखता भी है कि आजकल लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर रिजल्ट, चाहे वो मैं किसी यूट्यूबर के लिए कहूँ या कोई बिजनेस में है या किसी का मे बी कोई जॉब भी कर रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो अपने करियर में फिनेंशियली बेटर बनने के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए वो क्या कर सकते हैं? रसदार जो फल आते हैं ना, जिनके अंदर रस होता है, वैसे तो अधिकतर सारे ही फलों में, लेकिन कोई कोई होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि नारंगी, संतरा, Sure. अंगूर, इनमें जी। थोड़ा रस ज्यादा होता है। रसदार फल और मीठा पेय, पेय मतलब पीने का कुछ, Okay. शरबत हो गया, है ना, मीठा दूध हो गया, हाँ, एवरी सैटरडे आप ये बांटना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। सिंपल रेमेडी, गजब की इफेक्टिव रेमेडी। सो मैम, जैसे अपकमिंग मंथ जून आ रहा है, तो क्या जून के लिए कोई आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं लोगों के लिए? 15 जुलाई तक मैं सिर्फ यही प्रिडिक्शन करूंगी सबको कि जैसा चल रहा है उसको चलने दें, कोई फर्दर चेंजेस ना लाएं, स्टेबिलिटी रखें, अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखें। सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको अंदर से ऐसा लगे कि नहीं, अब तो मुझे तुरंत फैसले लेने चाहिए, लेकिन वेट नहीं लेने हैं, ये उसकाने वाला काम होगा, पर आपको करना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, इस टाइम पीरियड पे आप चेंजेस जानबूझकर ना ही लाएं अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑटोमेटिकली चेंज आ रहे हैं तो आप उसको सोच समझकर स्टेप ले सकते हैं। श्योर। मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट एज ऑलवेज, मेरे लिए बहुत ही नॉलेजेबल था, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली और you. आपके साथ मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग रिलेंटलेसली फॉर द पीपल एंड फॉर द सोसाइटी। Thank मैं you. बस ये चाहूँगा कि बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि वो आपको, मैंने ये चीज़ आप में देखी, बहुत से लोग मैम लिखते हैं कि त्रिशला माँ आई हैं, मैम नहीं लिखते, और ये बात आपने भी नोट की होगी और मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी। सो आई वांट मैम, जो लोग आपको माँ का दर्जा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, रियली रिस्पेक्ट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों को अपनी तरफ से, जो माँ लिखते हैं स्पेशली, उनको आप कैमरे में देख के कुछ मैसेज दें। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जैसे एक माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, हमेशा उनके जीवन, काश हर माँ को ये सौभाग्य मिला होता कि वो अपने बच्चों का भाग्य लिख पाती, तो वो कोई दुख, दरिद्र, तकलीफ कभी ना आने देती। तो मैं भाग्य तो नहीं लिख सकती, वो तो रचयिता कोई और है, भाग्य विधाता कोई और है, लेकिन चूँकि उनकी भक्त हूँ तो हमेशा आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें, आप लोगों की हर समस्या दूर हो, आप जीवन में मुस्कुराते रहें, आपके अंदर का मानव, आपके अंदर का इंसान हमेशा ज़िंदा रहे। और सबसे बड़ी बात, आप जितने प्यार से मुझे माँ बोलते हैं ना, ये प्यार कभी अपने अंदर से ख़त्म मत होने देना। ज़िंदगी के अंदर कितने भी ट्रांजिट आ जाए, कितने भी ग्रह बुरी स्थिति पे आ जाए, कलयुग कितनी भी चरम सीमा पे चला जाए, आपका कोई तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके अंदर प्रेम वास करता है। और जहाँ प्रेम वास करता है वहाँ साक्षात ठाकुर जी वास करते हैं। तो लव यू, बहुत सारा प्यार। जय श्री कृष्ण मैम, थैंक यू जय सो श्री मच। कृष्ण।